हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो ये वाला हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रहेगा। इसमें हम एक्सरसाइज में होने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है कि अगर कोई नंबर है उसके साथ हम कोई वेरिएबल लिख दें तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। जैसे कि x+2 ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। 2x+3 इसमें x है इसलिए ये एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर हमारा वेरिएबल हम चेंज कर दें 2y+4 ये भी हमारा एक्सप्रेशन है। यहाँ पे भी वेरिएबल अगर हम चेंज कर दें 2z+3 ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है। इस तरह से बहुत सारे एक्सप्रेशन हो सकते हैं जिसमें भी x या फिर y या फिर z या u v t कुछ भी हो वो होता है हमारा एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन तो हम जान गए, अब आते हैं इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होता है कि अगर इसी एक्सप्रेशन में इक्वल करके कुछ और लिख दिया जाए तो वो इक्वेशन बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए x+2 = 12 ये हमारा एक इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसमें इक्वल वाला साइन लगा हुआ है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें 2x+4 = 9 ये भी हमारा एक इक्वेशन है। अगर इसमें हम वेरिएबल चेंज कर दें और इस तरह से लिखें 2z+9 = 7z। अब यहाँ पे दोनों तरफ हमने वेरिएबल ले लिया लेकिन यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है तो इसलिए ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो x में जो है ये पावर 1 है, ठीक है, सब हमारे 1 पावर के हैं। लेकिन अगर हम इसमें पावर बढ़ा दें जैसे यहाँ पे x² + 2x + 1 = 9 तो ये भी हमारा एक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और इक्वल का साइन है। वेरिएबल और इक्वल का साइन अगर दोनों है तो वो इक्वेशन होता है। यहाँ पे हम ऐसे लिख भी सकते हैं याद रखने के लिए, वेरिएबल भी हो प्लस इक्वल वाला साइन भी हो। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे दे रखा है लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पे ये सारी इक्वेशंस हो गई हमारी। यहाँ पे ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। लेकिन लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी? जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो 1 हो। जैसे यहाँ पे ये है ना, ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ पे हम दोबारा से इसको लिख लेते हैं x+2 = 12 ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन है। 2x+4 = 9 ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन। इधर भी z है इधर भी z है। 2z+9 = 7z। लेकिन ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें जो x की पावर है वो 2 दे रखी है, जबकि क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे लीनियर के लिए क्या याद रखेंगे कि इसमें पावर जो है वो 1 होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सॉल्विंग इक्वेशंस। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे हैं तो लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 3 इक्वेशन दे रखी हैं, ठीक है, अगर इसमें हम देखें तो पहली इक्वेशन तो हमारी एक तरफ वेरिएबल दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं? नंबर दे रखे हैं। दूसरी इक्वेशन देखें तो यहाँ पे एक तरफ वेरिएबल दे रखा है दूसरी तरफ नंबर दे रखा है। अगर हम तीसरी इक्वेशन देखें तो यहाँ पे दोनों तरफ वेरिएबल दे रखा है। तो इससे ये तो पता चला कि इक्वेशन जो है दो तरीके की होती हैं। एक तो ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें एक तरफ वेरिएबल हो और एक तरफ वेरिएबल ना हो। दूसरी ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल हो। तो इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड होंगे। पहला क्या होगा कि वेरिएबल ऑन वन साइड, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक साइड में हो। दूसरा तरीका होगा वेरिएबल ऑन बोथ साइड, जिसमें दोनों तरफ इक्वेशन हो। तो हम दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम 3x - 2 = 7। तो अब हमें ये इक्वेशन तो ले ली हमने, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग दूसरा वाला तरीका को लेके चलेंगे। तो पहला तरीका क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं कि देखो हमें क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए कि एक तरफ x ले आना है और दूसरी तरफ जो नंबर्स बचेंगे उनको ले जाना है। तो अब अगर हम देखें तो x इधर है और इधर हमें सिर्फ x रखना है। तो इधर क्या दे रखा है? -2। -2 को हटाना पड़ेगा। तो -2 को हटाने के लिए क्या करते हैं कि हम दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 3x - 2 + 2 = 7 + 2। इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया और इधर भी हमने 2 ऐड कर दिया।
अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा 7 + 2 9। अब अगर हम यहाँ से देखें तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9/3 और 3 3 ज़ा 9, तो x की जो है वैल्यू क्या आ गई 3। पहला तरीका तो ये हो गया सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका जिसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं वही तरीका रहेगा हमारा, और इसको हम पहले भी इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है कि इक्वेशन हम सेम ले लेते हैं, 3x - 2 इज इक्वल्स टू 7। ये बी वाला तरीका है। इसमें क्या करना होता है कि हमें एक तरफ x रखना है। अब इधर हमारा -2 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इस -2 को राइट साइड में लेके जाएंगे, और जब किसी नंबर को लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाते हैं तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ये 3x इज इक्वल्स टू 7, ये माइनस का 2 है, जब इधर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3x को ऐसे लिखा रहने देते हैं, 7 + 2 9, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा 9/3। अब यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, तो x हमारा क्या आ गया 3 आ गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और इसी मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम वेरिएबल ऑन बोथ साइड। अगर ऐसी इक्वेशन दे रखी हो जिसमें वेरिएबल दोनों तरफ हों तब कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं ए वाला। यहाँ पे हमने लिया 5x - 7 इज इक्वल्स टू 2x + 2। तो ये हमने इक्वेशन ले ली। अब देख सकते हैं कि इधर भी वेरिएबल है और इधर भी वेरिएबल है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम वेरिएबल को एक साइड में ले लेंगे और नंबर को एक साइड में ले लेंगे। यानी हम किस मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, बी वाले मेथड का, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो ये 5x है, 5x को इधर ही रहने देते हैं, ये 2x इधर है, इस 2x को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं। तो 5x को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे ये -7 है, हमें नंबर्स को एक तरफ करना है, तो इस -7 को इस साइड में ले आएंगे, और जब ये -7 इस साइड में आएगा तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x को तो हम इधर ले आए, यहाँ पे क्या बचा 2, और ये -7 इधर था, इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ पे 5x में से 2x जाएगा तो ये कितना बचेगा 3x। यहाँ पे इसके ये जो कॉफिशिएंट होते हैं ना, इनको हम माइनस करते हैं। 5 में से 2 गया, 3 बचा। यहाँ पे 2 + 7 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 जो है वो x के मल्टीप्लिकेशन में, तो ये इधर डिवीजन में चला जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9/3। 3 का टेबल पढ़ते हैं, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू आ गया 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से समझ नहीं आया तो इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर वेरीफाई करने बोल रहा है तो हमको वेरीफाई करना भी पड़ेगा। वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे और फिर इस वैल्यू को हम राइट साइड में रखेंगे और देखेंगे कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देख लेते हैं। ये क्या दे रखा है 5x - 7। अब यहाँ पे हम x की जगह पर रखेंगे 3 - 7, और यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 15 में से 7 गया तो क्या बचेगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे तो 8 बचा। अब RHS को देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2x + 2, तो इसको लिखेंगे हम 2x + 2। यहाँ पे x की जगह पर हम 3 रख देंगे +2, 2 3 ज़ा 6 + 2, 6 में 2 ऐड करेंगे 8। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं LHS और RHS दोनों 8 8 आए, तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मिंग इक्वेशन। अभी तक हमें इक्वेशन दे रखी थी, उसको हमें सॉल्व करना था, लेकिन आगे चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो हमें क्वेश्चन लैंग्वेज में दे रखे होंगे और हमें इक्वेशन खुद बनानी होगी। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। तो यहाँ पे कह रहा है कि श्रेया की एज कितनी भी हो, अर्जुन की जो एज होगी वो श्रेया से 2 गुनी है।
आगे कहता है 5 years एगो हिज एज वाज 3 times श्रेयाज एज। 5 years एगो का मतलब है 5 साल पहले। 5 साल पहले जो है अर्जुन की एज श्रेया की एज की 3 times थी। फाइंड दियर प्रेजेंट एज, तो हमें उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो इक्वल का साइन और दूसरा वेरिएबल। तो अब यहाँ पे वेरिएबल हम किसको मानेंगे, जिसके ऊपर डिपेंड हुआ जा रहा है। यहाँ पे श्रेया की एज के ऊपर अर्जुन जो है वो डिपेंड है। अगर श्रेया की एज 2 साल है तो अर्जुन की एज 4 साल हो जाएगी। श्रेया की एज अगर 5 साल है तो अर्जुन की एज 10 साल हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम श्रेया की एज को कुछ भी मान लें तो उसका ट्वाइस जो है वो अर्जुन की एज होगा। तो हम यहाँ पे वेरिएबल मानेंगे श्रेया की एज को। तो हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखते हैं लेट्स श्रेयाज एज इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पे प्रेजेंट एज लिख सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं। प्रेजेंट एज, लेट श्रेयाज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ पे हमने मान लिया अर्जुन की एज, लेट्स अर्जुन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखते हैं अर्जुन, उसको वो क्या होगी हमारी, देखो ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया। श्रेया की जो भी एज होगी अर्जुन की उसकी ट्वाइस है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x। अब आगे कहता है कि यहाँ पे 5 years पहले जो है वो अर्जुन की एज श्रेया की 3 times थी। तो यहाँ पे 5 year पहले श्रेया की एज कितनी होगी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं श्रेयाज 5 years एगो एज कितनी होगी, 5 साल पहले जो श्रेया होगी वो 5 साल छोटी होगी। प्रेजेंट एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 माइनस कर देंगे हम। और यहाँ पे हमें दे रखी है अर्जुन की एज। अर्जुन की एज क्या है, इसकी श्रेया की जो 5 साल पहले एज थी इसकी 3 times। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्जुन्स 5 year एगो एज इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा 3 times x माइनस 5। सॉरी, यहाँ पे जो 5 years एगो जो होगी एज अर्जुन की वो कितनी होगी, प्रेजेंट एज 2x है तो 5 years एगो जो है वो 2x माइनस 5 होगी। तो यहाँ पे 5 साल पहले श्रेया की एज दे रखी है, यहाँ पे 5 साल पहले अर्जुन की एज दे रखी है। अब क्वेश्चन में कहता है कि 5 years एगो हिज एज वाज 3 times श्रेयाज एज। अर्जुन की एज जो थी 5 साल पहले वो श्रेया की 3 times थी। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5। 3 times दे रखा है इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें इक्वेशन मिल गई, यही हमें इक्वेशन फॉर्म करनी थी और हमने इस तरह की इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। अब इक्वेशन को सॉल्व करना तो हम पहले ही सीख चुके हैं। क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो वेरिएबल है ना उसको एक तरफ ले जाएंगे और नंबर्स को एक तरफ ले जाएंगे। उस तरह से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 10। ठीक है, तो इसका मतलब श्रेया की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 years और अर्जुन की कितनी हो जाएगी, इसका 2 times यानी 20 year। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जैसे अगर हमें कोई इक्वेशन इस तरह से दे रखी है x + 1 अपॉन 2x + 3 इज इक्वल्स टू 3/8। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम इस तरह से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रॉस सा बन गया। तो इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8x + 1। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x + 3। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पे ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 8 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x + 8। यहाँ पे 3 को अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6x + 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे ये 8x है, ये 6x है, 6x को हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो ये हो जाएगा 8x - 6x। और नंबर्स को हमें एक तरफ करना है तो इस 8 को हम राइट साइड में ले आते हैं। 9 - 8
यहाँ पे 8x में से 6x जाएगा तो कितना बचेगा 2x। 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइजेज। आज के लिए बस इतना ही।